हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके अपने मंथली लव राशिफल को लेकर के है और मंथली लव राशिफल है अगस्त 2024 का। तो अगस्त 2024 में आप जो हमारे कर्क लगन राशि के जो मित्र हैं, जो जातक हैं, आपकी जो लव लाइफ है या लव लाइफ से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे इस अगस्त 2024 में या नेगेटिव देंगे। आपको रिजल्ट देख करके निराश होना पड़ेगा या आप प्रसन्न होंगे, इस बात की जानकारी हम आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज देंगे। कैटेगरी का मतलब कैटेगोरिकली देंगे आपको, मतलब कहने का ये है कि 5 अलग अलग टॉपिक्स के विषय में बात करेंगे आप कर्क लगन राशि के जातकों के साथ। पहला, सिंगल जातक जो हैं, जिनके लाइफ में अभी कोई उनका मित्र नहीं आया है या नहीं बना पाए आप या नहीं बन पाया, जो भी परिस्थितियां जैसी भी रहीं, लेकिन अब आप ये जानना चाहेंगे कि अगस्त 2024 आपके लिए इस ऐसे कार्यों के लिए कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है, ग्रह आपको कितना सपोर्ट करेंगे ऐसे कार्यों के लिए या नहीं करेंगे। तो हम पूरे डिटेल के साथ आपको इस बात की जानकारी देंगे। आगे बात करेंगे फिर इसके बाद सिंगल जातकों के बाद कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या फिर आपका कहीं किसी के साथ लव अफेयर है तो उसको लेकर के रिलेशन आपके कैसे रहेंगे या कितना उस रिलेशनशिप को आप एंजॉय कर पाएंगे, या कहीं बीच में किसी प्रकार की कोई समस्या या प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं हो जाएगी आपके इस रिलेशनशिप को लेकर के, या आप दोनों के बीच में या कोई तीसरा या चौथा आपकी इस रिलेशनशिप को किसी की नज़र तो नहीं लग जाएगी। कहने का भाव ये है, और आपके लिए परेशानियां तो नहीं बढ़ जाएंगी। पॉइंट नंबर 3 रखेंगे कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। निश्चित रूप से जानना पसंद करेंगे जो विवाहित लोग हैं, चाहे महिला हो या पुरुष। और नंबर 4 ये कि अगर आप विवाहित हैं तो आप ये शायद जानना चाहें कि भाई विवाहित तो हैं तो क्या इस अगस्त 2024 में कहीं हमारा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का तो मामला तो नहीं बनता है, वो उसके विषय में भी बताएंगे। और दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो ये भी कहना चाहेंगे कि हमारी तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली लाइफ चल रही है या हम ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड हैं उस टाइप के रिलेशनशिप में, हमें तो सिर्फ ये जानना है कि अगस्त 2024 हमारे उस रिलेशनशिप को लेकर के कैसा रहेगा, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ हमारी कैसी जाने वाली है अगस्त 2024 में। तो इसके बारे में भी बात आपसे करेंगे खुल के। और अंत में बात करेंगे कि आपका कोई मित्र था जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ बहुत अच्छा था आप दोनों के बीच में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ होगा कि जिसके कारण आपका सेपरेशन हुआ या ब्रेकअप हुआ और बात वहाँ तक पहुँची कि आज आप एक दूसरे के कांटेक्ट तक में भी नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के माइंड में जब कोई इस तरीके का इंसिडेंट होता है तो एक जब लंबा गैप हो जाता है, लंबा समय निकल जाता है, तो उनका माइंड भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। उस समय तो जब वो चीज़ें होती हैं तब तो दिमाग में बहुत कुछ उल्टा सीधा चलता है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जैसे जैसे शांत होती है, समय निकलता है, तो व्यक्ति की भावनाएं भी बदलती हैं, विचार भी बदलते हैं। तो फिर कैसे बदलते हैं कि भाई व्यक्ति सोचता है कि नहीं भाई, इतने समय में वो और भी काफ़ी कुछ चीज़ों का अनुभव करके बैठा होता है, तो उसको यही लगता है कि नहीं, मेरा वो पहला ही मित्र ज़्यादा अच्छा था। अगर उसमें इतनी कमी थी तो और दूसरों में तो उससे भी कई ज़्यादा गुना कमियां हैं, तो इससे तो मेरा वो पहला वाला मित्र ही अच्छा था। तो बेहतर तो यही है कि अगर उसी के साथ मेरे दोबारा रिलेशनशिप हो जाए तो, या रिवाइव हो जाए ये रिलेशनशिप, या रीयूनियन हो जाए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन साथियों, ये तो सोच आपकी हो गई, लेकिन आपका वो जो मित्र है जिसके साथ आपका ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ है, असली बात तो डिपेंड इस पर करता है कि उसकी सोच आपको लेकर के कैसी है। क्या वो आपके बारे में कुछ इसी तरह से गंभीरता से सोच रहा है, ऐसे ही पॉजिटिवली, या आपके विषय में वो सोचना छोड़ दिया, भूल गया, आपको भुला दिया आपको। तो अगर उसने भुला दिया है आपको, तो आप कितना ही फिर प्लानिंग करे जाएं, फिर तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ों की जानकारी ग्रहों के द्वारा ही प्राप्त की जाएगी, और ग्रहों की स्थिति अगस्त 2024 में गोचर में जैसी होगी उसी के अनुसार हम आपको
बताएंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। तो साथियों, आइए सबसे पहले सिंगल जातकों की बात कर लेते हैं, कर्क लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो अगस्त का पूरा महीना 1 तारीख से लेकर के और 31 अगस्त तक पूरा महीने की बात कर रहे हैं, ये पूरा ही महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स ला रहा है। किस रूप में ला रहा है कि देखिए, आप अभी तक सिंगल हैं, अभी तक कोई आपकी लाइफ में नहीं आया, लेकिन अब आप जिसको पसंद कर रहे हैं, जिसको आपने अपने दिल में स्पेस दिया है, जगह दी है, ये वो महीना है आप सिंगल जातकों के लिए, कर्क लगन राशि के। कि देखिए, मैं बिल्कुल सीधी सीधी बातें कर रहा हूं आपके साथ, कोई घुमा फिरा करके नहीं कर रहा हूं, कि अगर आप अपने उस मित्र को प्रपोज करेंगे तो बहुत आसानी के साथ आपका मित्र जो है ये प्रपोजल आपका एक्सेप्ट कर लेगा। और ये भी मैं बता दूं कि जितना आप उसको पसंद करते हैं, जितना आप उसको अभी चाहने लगे हैं, इतनी ही ऐसी ही उनके विचार आपको लेकर के हैं। इसी प्रकार से वो भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं आपके विषय में, जो जिनके साथ अब आप आगे की प्लानिंग करना चाहते हैं, उनके साथ अपने रिलेशनशिप को और डे बाय डे मजबूत करना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो सिंगल जातक हैं, उन्हीं की ओर मैं मुखातिब हूँ। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये महीना आपके लिए है। आप सोचने में, समझने में या किसी दूसरी बात में अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें, अन्यथा आप बाद में हाथ मलते रह जाएंगे या फिर बाद में पछताएंगे। ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत सुंदर समय है, इसका लाभ लीजिए। आपका मित्र भी उतना ही आपकी ओर आकर्षित है जितना कि आप उसको पसंद करते हैं। तो ये है ग्रहों की ओर से बहुत पॉजिटिव साइन। तो आप अगर उनको प्रपोज करेंगे तो मैं आपसे ये भी बता दूं कि प्रपोजल भी जो आपको उनको देना है, प्रपोज भी जो करना है, वो भी 24 अगस्त से पहले करें, तभी उधर से एक्सेप्टेंस हो पाएगी। अगर आपने 24 के ऊपर निकाल दिया डेट, तो उधर से मामला पेंडिंग पड़ जाएगा। तो आप कोशिश यही करें, बहुत अच्छे और बहुत ही मैं कहता हूँ बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाई विवाह भी करेंगे, तो विवाह का तो कोई योग नहीं है, लेकिन हाँ, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा और आप अपने आगे की प्लानिंग करके उनके साथ अपनी इस रिलेशनशिप को और बेहतर और मजबूत दिशा में ले जा सकते हैं। ये कार्य आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने समय सोचने विचारने में ही निकाल दिया, फिर आप बाद में हाथ मलते भी रह जाएंगे। तो साथियों, ये तो है सिंगल जातकों के विषय में। अब आपसे बात करेंगे जो आप लिव इन रिलेशन में हैं या जिनका लव अफेयर चल रहा है। तो साथियों, मैं भी आपको बता दूं कि आप अपने उस मित्र के लिए, जो आपका फीमेल या मेल जो भी आपका मित्र है, उनको लेकर के आपकी जो भावनाएं हैं, आपके दिल में उनको लेकर के काफ़ी प्यार, और प्यार ही नहीं, रेस्पेक्ट भी उनके लिए रहेगी। आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, प्यार तो जितना होगा उससे ज़्यादा उनको लेकर के आपके दिल में रेस्पेक्ट भी होगी। रेस्पेक्ट ऐसा नहीं होता है कि हम बड़ों की ही करते हैं, हम एक प्यार में भी किसी को रेस्पेक्ट देते हैं। जब हम प्यार करते हैं किसी से, या कोई भी किसी को प्यार करता है, तो वहाँ पर एक रेस्पेक्ट भी होती है, और हर कोई समझदार व्यक्ति ऐसा ही करता है। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है। और आपकी जो ये रिलेशनशिप है, इसको मैं बताना यही चाहूँगा यहाँ पर आप कर्क लगन राशि के जातकों को जो लिव इन रिलेशन में या जिनका लव अफेयर है, इसको आप भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं इस महीने पूरा। और धन की भी आपके पास कोई कमी नहीं रहने वाली है, तो धन का भी आप उनके ऊपर पूरा खर्चा करने के मूड में रहेंगे, काफ़ी अच्छा कुछ। तो यहाँ पर आपके और उनके बीच की जो बॉन्डिंग है, वो बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन रहने वाली है। तो ये स्थिति जो है बहुत अच्छी रहेगी। तो साथियों, जहाँ तक मैंने कहा कि विवाह का योग नहीं है, वो तो नहीं है,
लेकिन ये रिलेशन आपका किसी वैवाहिक जीवन से कम भी नहीं रहेगा इस महीने। तो आप इस ऐसे समय बहुत कम आते हैं, ऐसे ग्रहों के जो सपोर्ट है बहुत कम मिला करती है, बहुत कम ऐसे योग बनते हैं, कम मतलब ज़्यादा नहीं बनते हैं, बहुत ही रेयर बनते हैं। और अब ये बना है तो इसका लीजिए एडवांटेज। कर्क लग्न राशि के जातकों से कहना चाहते हैं हम। आगे बात करेंगे कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं यानी कि मैरिड कपल्स हैं, उनका वैवाहिक जीवन में तो देखिए किसी प्रकार की कोई ज़्यादा विशेष समस्या नहीं रहने वाली है। मैं आपसे बता दूं, वैवाहिक जीवन तो आपका सामान्य से मध्यम चलता रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा विशेष परेशानी नहीं रहेगी। थोड़ी बहुत परेशानियां चलती हैं जीवन में वो तो रहेगी, लेकिन आपको अपने उस जीवन साथी के सेहत को लेकर के भी थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। जितना अधिक केयरफुल रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें देख पा रहा हूँ कि जो ग्रह है जीवन साथी से संबंधित उसमें कहीं ना कहीं समस्या बन रही है सेहत को लेकर उनकी। तो आप जो है इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि उनकी सेहत ना बिगड़ने पाए। बाकी आपका मैंने कहा कि वैवाहिक जीवन जो है वो सामान्य से मध्यम रहने वाला है इस महीने कर्क लग्न राशि के जो जातक है। आगे बात करते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन तो सामान्य से मध्यम हो गया, तो क्या ऐसा भी कुछ सिलसिला बन सकता है कि आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बने? तो मैं बताना चाहता हूं कि देखिए इस प्रकार का कोई बहुत मजबूत योग तो नहीं है कि ऐसा होगा ही। होने की संभावना बनती है। तो लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत लंबे समय तक चलेगा या कुछ ऐसा होगा। इस महीने की बात कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि जो हमारे ऐसे साथी हैं कि जिनका ये कहना है कि हमारे तो पहले से ही कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, तो उसके विषय में जरूर बताएं कि कैसे रहेगी ये रिलेशनशिप, किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे आपको जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चल रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, कर्क लग्न राशि के जो जातक हैं, वो तो पूरा इसको एंजॉय कर रहे हैं पूरे महीने। और आपका जो अपने मित्र के प्रति जो व्यवहार है वो भी बहुत सॉफ्ट रहने वाला है। बस किसी ना किसी वजह से वैवाहिक जीवन में ही थोड़ी सी कमी बन रही है। अन्यथा आप कर्क लग्न राशि के जो जातक हैं, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है तो उसमें भी आप एंजॉय कर रहे हैं। यूँ तो वैवाहिक जीवन में भी हमने कहा सामान्य से मध्यम परिणाम आपको मिलते रहेंगे, लेकिन इस बात की कोशिश आपको रखनी है कि अगर आप मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो इस बात की पूरी सावधानी बरतिएगा कि इस रिलेशनशिप के बारे में अगर आपके जीवन साथी को पता लगता है तो वो, जैसा मैंने कहा कि हेल्थ के इश्यूज़ उनको बन सकते हैं, तो ये भी एक कारण हेल्थ बिगड़ने का, खराब होने का, इसके पीछे ये भी एक कारण बन सकता है। तो आपको कैसे चीज़ों को मैनेज करना है इस बात को आपको देखना है। आगे बात करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, यानी कि जिनका ऐसा है कि पहले कुछ अच्छे संबंध थे लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि आप दोनों अलग हो गए, सेपरेट हो गए। तो क्या इस महीने आप दोनों का रिवाइवल होगा? अगर आप दोबारा उनके साथ रीयूनियन करने के मूड में हैं तो तब हम इस प्रश्न का जवाब आपको देना चाह रहे हैं। तो देखिए, रीयूनियन होने की तो पूरी गुंजाइश है आप कर्क लग्न राशि के जो जातक हैं। तो आपकी जो टेंडेंसी है उनको लेकर के, या जो आपके थॉट्स हैं, या जो आपका एटीट्यूड है, वो बड़ा पॉजिटिव रहेगा उनके प्रति।
और वो भी आपको लेकर के वो भी काफी पॉजिटिव रहेंगे। कहने का भाव मेरा ये है कि ये अगस्त 2024 एक ऐसा महीना है आप जैसे लोगों के लिए, विशेष रूप से जो बात यहां पर क्योंकि कर्क लगन की हो रही है, तो कर्क लगन राशि के जातकों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ये महीना आपके लिए ऐसा है कि इसमें आपको कुछ बेहतर, अच्छे और मन माफिक आपकी इच्छा अनुसार परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। जो ग्रहों के संकेत मिल रहे हैं उस आधार पर अगर आप अपनी कोशिश जारी रखेंगे, एफर्ट करेंगे, तो इस बात की 70% से ज्यादा संभावना बन रही है कि इसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाए। तो प्रिय साथियों, थोड़ा बहुत कोशिश जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन आपका जो व्यवहार रहेगा, जो आपका सॉफ्ट एक तरीके से बिहेवियर है, यह भी कहीं ना कहीं आपके मित्र को प्रभावित करेगा। कहने का भाव यह है कि जो कुछ आपसे भी कुछ गलतियां हुई हैं पास्ट में, उनको भी रियलाइज करेंगे आप। ऐसा कुछ संभव भी है कि भाई उनको कुछ इसी तरीके से कन्विंस करेंगे, कुछ अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से, और यही चीज आपकी उनको पसंद आ जाएगी और वो भी फिर आपको खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे। तो ये स्थिति बनती दिख रही है ग्रहों के आधार पर आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए। तो साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल अगस्त 2024 का। यदि आपको पसंद आया है ये हमारा वीडियो तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इसको शेयर करेंगे दूसरे लोगों में, तो फिर दूसरे लोग भी इसका लाभ प्रॉपरली ले सकेंगे। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बने वे सारे वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचें और उनका आप लाभ ले सकें, तो फिर आप उसके लिए बेल आइकन दबाने में सोच विचार बिल्कुल ना करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी हमारे प्रिय दर्शक गणों का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।